औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोजज़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पहले भी कुछ मोजज़ात का ज़िक्र हो चुका है। इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े ही खूबसूरत मोइज़े के मुतालिक बयान होगा, जो कि हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक है। एक मरतबा ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर, इसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं और ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। ग़ज़वा अहज़ाब इसलिए कि अहज़ाब हिज़्ब की जमा है। इस दौरान बड़े सारे कबीले इकट्ठे होकर मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमले के लिए, मुसलमानों के ऊपर हमले के लिए आ रहे थे। और ग़ज़वा खंदक इसलिए भी कहते हैं कि इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम से मशवरा किया कि क्या किया जाए, इतनी बड़ी तादाद का मुकाबला हम कैसे करेंगे, तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से ये खंदक खोदी गई थी और बचाओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मुमकिन बनाया इस तदबीर के साथ। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये खंदक खोद रहे हैं, उस दौरान भूख प्यास इतनी शिद्दत से लगा हुआ था और इतनी तंगी थी खाने पीने की कि यहाँ तक कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर उनको अपना कमीज़ उठाकर तो नीचे से एक पत्थर दिखाया कि देखिए या रसूलल्लाह, मैंने पेट के ऊपर पत्थर बांधा हुआ है, इतनी भूख, हम सच पर हैं, हक पर हैं, फिर भी परेशान हैं। तो अपना एक पत्थर दिखाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपनी कमीज़ मुबारक उठाई तो उसके नीचे 2 पत्थर बांधे हुए थे। देखें सब्र का ये आलम था कि ख़ुद प्रैक्टिकली उनके साथ खुदाई में भी लगे हुए हैं और भूख के अंदर भी उनके साथ शरीक हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भूख जब देखी ना, तो रहा ना गया, घर गया, बीवी को जाके कहा कि कुछ खाने के लिए है। उन्होंने बताया जी कुछ थोड़ा सा आटा है तो और एक छोटा बकरी का बच्चा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपने फरमाया कि ज़िबा किया उसको और ज़िबा करके गोश्त बनाया और कहा आप आटा, वो जो जौ है उसको पीस लो और उसके बाद आप जो है ना उसका आटा गूंद के तो आप रोटियां पकाएं। तो इतना कहकर कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लाता हूँ। बीवी भी कहती है कि आप उनको कहना कि चंद लोग आएँ, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या चंद सहाबा कराम साथ आएँ, इतना ज़्यादा खाना नहीं है। हज़रत जाबिर गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जाकर उनको अलहदा करके चुपके से उनके कान में कहा कि या रसूलल्लाह, आप और चंद सहाबा कराम आ जाएँ, उनके खाने का इंतज़ाम है, कुछ खा लें, ज़रा आसरा हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चोटी के ऊपर चढ़े और वहाँ पर जाकर तमाम सहाबा कराम जो तकरीबन 1 से 1,500 तकरीबन 1500 के करीब सहाबा कराम वहाँ पर मौजूद थे, सब खंदक वालों को कहा आओ जी आपकी जाबर की तरफ जो है वो दावत है। अब हज़रत जाबर परेशानी के आलम में घर आ गए और घर जब आए तो अपनी बीवी को बताया कि इस तरह ये मामला है। तो आगे से बीवी कहती है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने ये बात बता दी थी कि इतना इंतज़ाम है, आगे फिर उन्होंने ये बात कही कि सबको बुला लिया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से चलने से पहले इनको कह दिया था कि मेरे आने से पहले हंडिया ना उतारिएगा और रोटियां पकाना भी शुरू ना कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक जो है वो उस आटे के अंदर लगाया, सालन में लगाया, फिर एक एक करके चंद सहाबा कराम अंदर आते और खाना खा के चले जाते। कहते हैं हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि सब सहाबा कराम ने, तकरीबन 1,500 के करीब थे, सब सहाबा कराम ने खाना रज के खा लिया। और बाद में जब हमने देखा तो चंगेज़ जो है वो वहीं का वहीं आटे, वो जो रोटियां हैं मौजूद है और सालन भी जो है वो जो बर्तन है उसके अंदर पूरा पड़ा है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके अंदर बरकत अता फरमा दी थी।